चुनाव के पहले बिजली बिल 0 की बात हुई थी, मकान नंबर 0 कर दिया। तो जो दिखता है वो होता नहीं। कुछ सालों पहले हमें कहा गया था कि हम दाऊद को लाएंगे, हम विजय माल्या को लाएंगे, हम नीरव मोदी को लाएंगे, और लाए किसको? बांग्लादेश से शेख हसीना को। शेख हसीना को उठा लाए। शेख हसीना किसने मांगी थी? ले आए। अच्छा, शेख हसीना का भी कुछ मैटर चल रहा था वहां पर, अपना देश छोड़ के भाग गई, सुरक्षित हो गई। फिर नेपाल में मैटर हुआ, वहां के जो ओली थे वो देश छोड़ के भाग गए, वो सुरक्षित हो गए। लेकिन हमारा देश ऐसा है जहां पर सुरक्षित होने के लिए देश छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पार्टी छोड़ के इधर आ जाओ। सिर्फ पार्टी छोड़ के उधर से इधर आ जाओ, सुरक्षित। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। जमाना बदल रहा है। पहले ऑडियो कैसेट का जमाना था, फिर सीडी का जमाना आया, फिर डीवीडी का जमाना आया, आजकल ईडी का जमाना चल रहा है। ईडी का जमाना कहीं भी पहुंच जाती है, किसी के यहां भी पहुंच जाती है। जहां न रवि पहुंचे न कवि पहुंचे, वहां भी ईडी पहुंच जाती है। एक साहब के यहां ईडी पहुंच गई, तो जैसे ईडी वाले छापा मारने के लिए अंदर गए, रूम में देखा एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर देख के वो वापस जाने लगे, बोले सॉरी गलती हो गई, आपके यहां आ गए, गलती हो गई। तो उसने बोला भाई गलती कुछ नहीं हुई है, आप अपना काम करिए, ये तस्वीर तो हमने दिखाने के लिए लगा रखी है। तो ईडी वालों ने कहा भैया मुझे सब पता है, ये वाली तस्वीर लोग दिखाने के लिए ही लगाते हैं, दिल से कोई नहीं लगाता है। ये हमें भी पता है। यकीन ना हो तो धनखड़ साहब के यहां जाके देख लो, उनके यहां भी तस्वीर लगी है। अच्छा, धनखड़ साहब से याद आया कि धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे हमारे, फिर अचानक उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा सर आपके स्वास्थ्य को क्या हुआ था? कहने लगे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस्तीफा नहीं देता तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। तो हमारे में जो दिखता है होता नहीं। मैंने देखा नेपाल बॉर्डर पे, यूपी और नेपाल का बॉर्डर है, वहां पर एक बंदा रोज साइकिल में एक बोरी लेकर के जाता था, रोज जाता था बोरी में। तो अचानक एक दिन सिक्योरिटी की नजर पड़ी कि ये कुछ तस्करी कर रहा है, कुछ साइकिल में लेके जाता है रोज। उसको रोका, बोले रुक, क्या है इसमें? तो बोला साहब बालू है इसमें, बालू। बोला खोल के दिखाओ। खोल के दिखाया, वाकई में बालू थी। अब वो रोज जाता था साइकिल में बोरी लेकर के, रोज जा रहा है। बाद में पता चला वो साइकिल की तस्करी कर रहा था। तो यहां जो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि लड़की कॉलेज से निकलती थी और हीरो उधर किनारे बैठा रहता था 4-5 दोस्तों के साथ में, और जैसे ही लड़की निकलती थी हीरो अपने बंदों को भेज देता था, जाके इसको जरा छेड़। अपने बंदे भेज के उसको छुड़वाता था लड़की को, फिर पीछे से पहुंच गया, हाँ टिशुम टिशुम टिशुम, उन 4 गुंडों को मार देता था और हीरो बन जाता था। मतलब बंदा खुद ही अपने ही बंदे भेजता था, लड़की को परेशान करता था, फिर उसको बचाता भी था और खुद ही हीरो बन जाता था। दिस इज एक्चुअली जीएसटी रिफॉर्म। जो दिखता है होता नहीं। अब देखिए हमारे यहां भी हाल में हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब थे, उनके ऊपर जूता उछाला गया और बताया जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। हमने कहा देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, लेकिन जूता सुरक्षित हाथों में, और जिसके हाथ में जूता है वो भी सुरक्षित हाथों में है। जो दिखता है वो होता नहीं। एक
लड़के को एक अंकल जी ने धर के कूट दिया। जब लड़का ठीक ठाक कूट गया तो पीछे से एक लड़की आई, बोलती पापा ये वो लड़का नहीं है। आजकल देश में भी यही हो रहा है। ईडी भेजते हैं, सामान चेक करो, घर चेक करो, ये चेक करो, लॉकर चेक करो, फलाना करो, अंदर डाल दो, ये कर दो, और बाद में पता चलता है इस बंदे का तो कोई गुनाह ही नहीं था। यही तो हो रहा है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। हमने देखा एक जगह दो बुजुर्ग लोग आपस में तालियां दे दे के हंस रहे थे बहुत जोर से। हमने क्यों हंस रहे हैं? बोले ये चाचा बोलते हैं कि मेरे पास देश की हर समस्या का समाधान है। तो हमने कहा पूछ लेते हैं एक बार अंकल से। तो हमने कहा अंकल बताइए क्या समाधान है? बोले बेटा समाधान सिंपल है, देश की सारी जनता को उठा के जेल में डाल दो और साथ में एक गधे को भी बंद कर दो। तो हमने कहा गधे को क्यों? वो अंकल फिर ताली दे के हंसने लगे। बोले देखा मैंने बोला था कि जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। एक बच्चे के तो 80% मार्क्स आ गए, उसके फादर को यकीन नहीं हुआ कि इसको 80% मार्क्स, मेरे बच्चे के 80% मार्क्स आ रही, ये कैसे आ गए? बच्चों को बुलाया, बोले तेरे 80% मार्क्स कैसे आ गए? बच्चा बोला पापा इस बार एग्जाम इलेक्शन कमीशन ने करवाया था।